राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। तो वट सावित्री व्रत आने वाला है और साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। और देखिए, कहीं कहीं पर यह व्रत अमावस्या की तिथि पर रखा जाता है और कहीं कहीं पर पूर्णिमा की तिथि पर। तो पूर्णिमा की तिथि अमावस्या की तिथि से ठीक 15 दिन के बाद आती है। तो देखिए, वट सावित्री का व्रत महाराष्ट्र और मुंबई साइड पूर्णिमा की तिथि पर रखा जाता है और यूपी बिहार साइड अमावस्या की तिथि पर। तो हमारी कई बहनों के मन में वट सावित्री व्रत को लेकर कई सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, जैसे वट सावित्री व्रत में पूजा के समय हमें क्या पहनना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और अगर हम साड़ी पहनते हैं तो क्या हमें हर साल नई कोरी साड़ी पहननी चाहिए, या हम अपनी कोई भी पुरानी साड़ी पहनकर इस पूजा को कर सकते हैं। या फिर जिनकी इसी साल शादी हुई है उनके मन में भी ये प्रश्न रहता है कि क्या हमें शादी का जोड़ा पहनकर ही पूजा करनी चाहिए, या फिर हम अपनी कोई भी हल्की सी साड़ी पहनकर वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चाहे वट सावित्री की पूजा हो, करवा चौथ हो या तीज का त्यौहार हो, और ऐसे में अगर हमारे पीरियड्स शुरू हो जाते हैं यानी कि मासिक धर्म आ जाता है, तो जो हमारी बहनें हैं वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि अब हम इस व्रत को रखें या ना रखें। तो वट सावित्री व्रत से जुड़ी इस तरह की सभी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो कुछ व्रत है जो सुहाग से जुड़े होते हैं, जिनको अगर आपके पीरियड्स ही क्यों ना हो, आप इनको बिल्कुल ना छोड़ें, व्रत आपको रखना चाहिए। हाँ, कुछ तरीके, कुछ नियम जो हैं व्रत पूजा के वह बदल जाते हैं। जैसे अगर आपके पीरियड्स हैं इस दौरान, तो आपको करना क्या है, व्रत वाले दिन सुबह सवेरे नहा धोकर वाल वगैरह शैम्पू कर लें और अच्छे से नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और पूजा के किसी भी सामान को आपको नहीं छूना है। वहीं पर देखिए, आपको अपने बदले में अपने घर की किसी भी सुहागन महिला से ये पूजा करा लेनी चाहिए। उनसे ऐसा बोल दीजिए कि वह आपके बदले में इस पूजा को कर दें। और अगर आपके घर परिवार में ऐसा करने वाला कोई महिला नहीं है, तब आप अपने पास पड़ोस की महिलाओं से या अपनी सहेली से बोलकर इस पूजा को करवा लीजिए। और जब पूजा हो रही हो तब आप दूर बैठ जाइए और वट सावित्री के व्रत में देखिए, कथा सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप दूर बैठकर कथा को जरूर सुन लें, क्योंकि कथा सुने बिना वट सावित्री का व्रत जो है वह पूर्ण नहीं माना जाता। कथा सुनने के बाद ही यह व्रत संपूर्ण होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि परिवार में यदि सूतक या पातक है तो वट सावित्री का व्रत रखें या ना रखें। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि सूतक और पातक कहते किसे हैं। तो सूतक जो होता है वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और इसके अलावा अगर घर परिवार में नए सदस्य का आगमन होता है, किसी भी नए शिशु का जन्म होने के बाद कुछ दिनों के लिए सूतक काल होता है, यानी अशुद्धि होती है। और देखिए, पातक जो वह है, घर परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पातक काल लग जाता है, यानी पूरे 13 दिनों तक घर में पातक काल रहता है, अशुद्धि रहती है घर में। और इन 13 दिनों की अवधि में धर्म, कर्म, पूजा पाठ, किसी भी विवाह समारोह में सम्मिलित होना, यह सभी कार्य जो हैं वह वर्जित माने गए हैं। तो इन दिनों में से किसी भी तरह की स्थिति आपके यहाँ हो तो आप ना तो 16 श्रृंगार करेंगी और ना ही पूजा पाठ करेंगी। आप व्रत रखेंगी और पूजा जो है वह आप अपने घर परिवार के किसी भी महिला से भी नहीं करा सकती। किसी अन्य स्त्री यानी किसी अन्य सुहागन से, पड़ोसन की हो या आपकी सहेली हो, उनसे यह पूजा करवा सकती हैं। ऐसी स्थिति में आप या आपके परिवार की कोई भी अन्य महिला इस पूजा को नहीं कर सकती। हाँ, आप व्रत जरूर रखेंगी, व्रत को नहीं छोड़ना है आपको। और देखिए, हर जगह के रीति रिवाज, दस्तूर थोड़े अलग अलग होते हैं और आपने मन में अगर किसी भी प्रकार की शंका है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में बात करें, उनसे पूछ लें। और अगर आपकी शंका का समाधान करने वाला कोई नहीं है, तब देखिए, जैसा मैंने बताया है वैसा ही आप करिए, क्योंकि यूजली जो है वह ऐसे ही होता है। तो चलिए अब मैं बात करूंगी कि वट सावित्री की पूजा में हमें क्या पहनना चाहिए।
आप जिस स्टेट से बिलोंग करती हो, जहाँ से रिलेट करते हो, वो भी परिधान आपके बड़े बुजुर्ग पूजा करते समय पहनते आ रहे हों। जैसे देखिए, राजस्थान और गुजरात में लहंगा चोली या लहंगा ओढ़ने का चलन होता है। इस तरह के कपड़े पूजा में पहने जाते हैं। और अगर आपके यहाँ साड़ी पहनकर पूजा करने का दस्तूर है तो आप साड़ी पहनकर पूजा करें। देखिए, इन सब से हटकर अगर आप सूट पहनना चाहती हैं तो सूट पहनकर पूजा करना चाहती हैं तो किसी भी तरह की कोई देखिए पाबंदी नहीं होती। तो इसलिए आप सूट, साड़ी, लहंगा पहन सकती हैं। इसके अलावा आप वेस्टर्न ड्रेस आपको नहीं पहननी है। विदेशी परिधानों को आपको अवॉइड करना है। अब देखिए, बहुत से मंदिरों में भी ऐसा नियम बना दिया गया है कि वेस्टर्न ड्रेसेस, जीन्स वगैरह पहनकर जो है वह लेडीज़ मंदिर में ना आए। हिंदुस्तानी कपड़े पहनकर ही, सिर ढककर ही पूजा करें। तो जब भी आप वट सावित्री की पूजा करें, साड़ी के पल्लू से, लहंगे की ओढ़नी से या सूट के दुपट्टे से सिर को, अपनी चढ़ाई हुई चुनरी से सिर को जरूर ढक लें। तो यह तो हो गया कि वट सावित्री की पूजा में हमें क्या पहनना चाहिए। अब जान लेते हैं कि पूजा में हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए, जो भी पूजा हम अखंड सौभाग्यवती होने के लिए करते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो या वट सावित्री का व्रत हो या तीज का त्यौहार हो, उन पूजा पाठ में देखिए लाल, पीला, हरा, मरून, ऑरेंज, गुलाबी इन रंगों के आप कपड़े पहने। क्योंकि जो देखिए हमारी हिंदू संस्कृति है उसमें लाल और पीला रंग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और कुछ रंग जैसे काला, स्लेटी, सफ़ेद, क्रीम, बैगनी, इन कलर्स को आप अवॉइड करें। इन रंगों के कपड़े आप सुहाग वाली पूजा पाठ में ना पहने। तो अब बात कर लेते हैं जिनकी इसी साल शादी हुई है उन्हें क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उनके मन में भी यह सवाल रहता है कि क्या शादी का जोड़ा ही हमें पहनना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके फेरे बरमाला लहंगे में हुए हैं, आपके चढ़ाए में लहंगा चढ़ा है तो आप लहंगा पहनकर वट सावित्री की पूजा करें। और अगर आपने लहंगा रेंट पर लिया था या आप उस जगह पर हैं जहां पर आपका लहंगा उपलब्ध नहीं है, तो आप अपनी शादी में चढ़ाई गई कोई भी साड़ी पहनकर यह पूजा कर सकती हैं। और कोशिश करें, देखिए, चढ़ाई गए लहंगे, सूट या साड़ी जो भी, उसे पहनकर ही पूजा करें। और जो रंग मैंने बताए हैं उन चटक रंगों के ही वस्त्र आप पहने। और अब बात कर लेते हैं कि क्या वट सावित्री के व्रत में हर साल हमें कोरी साड़ी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप शुरू से अपनी शादी के बाद से या काफ़ी समय से कोरी साड़ी पहनकर ही पूजा करती आ रही हैं तो आप इसे कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें करवा चौथ पर, वट सावित्री पर कोरी साड़ी, नई साड़ी पहनकर ही पूजा करती हैं, क्योंकि इसी बहाने साल में 2 बार पति से उपहार लेने का मौका जो मिल जाता है। अब देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या शंका नहीं है। जो नई साड़ी पहनकर पूजा करती आ रही हैं वो पहनती रहें, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तक आपने नई साड़ी पहनकर पूजा नहीं करी है और आप ऐसा सोच रही हैं कि नई साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए या हमेशा की तरह पुरानी साड़ी पहनकर ही पूजा करूं। तो देखिए, नई का अगर मन है तो आपका तो नई ले सकती हैं या पुरानी साड़ी पहनकर भी आप वट सावित्री की पूजा कर सकती हैं। बस आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है कि जो भी साड़ी आप वट सावित्री व्रत की पूजा में पहनने वाली हैं उसे आपने पीरियड्स में ना पहना हो और उसे पहनकर देखिए खाना ना खाया हो। आपने कुल मिलाकर जो भी साड़ी आप पहनने जा रही हैं वह अशुद्धता में आपने ना पहनी हो। पूरी तरह से साफ़ सुथरी, स्वच्छ धुली हुई साड़ी हो। और इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखें, जो भी पूजा में आप कपड़े पहने उन्हें आप पहले ही देख कर रख लें। कहीं से भी वह कटे, फटे या जले नहीं होने चाहिए, क्योंकि वट सावित्री का व्रत हम अखंड सौभाग्यवती होने के लिए करते हैं और कटे, फटे या जले हुए कपड़े पहनना सुहाग की पूजा में अशुभ माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखकर आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है वट सावित्री की पूजा को लेकर तो आप मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आता है, जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।